नमस्कार दोस्तों। हम सबकी ज़िंदगी में एक ना एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें पता होता है कि हम सच का साथ दे रहे हैं, लेकिन हम उस सच को छुपाने के लिए किसी ना किसी डर की वजह से, पनिशमेंट की वजह से हम उस सच को छुपा लेते हैं और उसको अपने अंदर दबा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस सच का सामना करते हैं और उस सच का सामना करने वाले को ही आखिर हमारी कंट्री में या पूरी दुनिया में उसको याद रखा जाता है। अगर मैं अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिना किसी डर की वजह से उनकी जो उल्लंघना थी, उनके जो रूल्स थे, लॉस थे, उनकी उल्लंघना थी की थी महात्मा गांधी ने। इसके अलावा भगत सिंह जो थे उन्होंने भी ऐसे ही सच का साथ दिया था। और इसके अलावा बहुत सारे हमारी कंट्री में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। आज के समय के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसा ही कुछ हमें फिर से देखने को मिल रहा है, जहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लग गए। एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस एक सीनियर एडवोकेट पर लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ दो ट्वीट्स की वजह से। एक ट्वीट जो उन्होंने किया था वो जुडिशरी के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, और दूसरा जो ट्वीट उन्होंने किया था वो किया था हमारे जुडिशियल सिस्टम में कैसे, हमारी कंट्री में जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे दिन बर दिन खराब होता जा रहा है। इन दो ट्वीट्स की वजह से उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए गए। मतलब या तो उनको 6 महीने की सजा होगी या उनको 2,000 रुपए का फाइन होगा या तो दोनों चीजें उनको होगी। मतलब उन्होंने सच का साथ दिया और उस सच का साथ देने की वजह से उनको आज ये जो पनिशमेंट है उनको मिलने जा रही है। तो जो ब्रिटिश रूल में होता था वही सब कुछ प्रशांत भूषण के खिलाफ हो रहा है। और इसके साथ साथ रिसेंटली प्रशांत भूषण को अपनी इस जजमेंट को देखने के बाद सॉरी बोलने का भी मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो इस चीज के लिए माफी नहीं मांग। प्रशांत भूषण पर इतने बड़े आरोप तब लगाए गए जब हमारी कंट्री में इतने बड़े बड़े और मुद्दे चल रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स को लेकर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, एग्जाम्स को लेकर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, माइग्रेंट्स को लेकर इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, और इसके साथ साथ हमारी कंट्री में कोरोना वायरस के चलते इतने बड़े बड़े और मुद्दे हैं जो चल रहे हैं। लेकिन उस समय इस ट्वीट की वजह से जो जुडिशरी है इसको फोकस में रखता है, बाकी सारे मुद्दे को पीछे रखकर इस चीज को फोकस में रखता है और प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो मतलब इससे साफ यही होता है कि हमारी कंट्री में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसकी अगर कोई उल्लंघना करता है, हालांकि उन्होंने उल्लंघना भी नहीं की थी, अपने फ्रीडम को एंजॉय किया था, ना कि किसी को डायरेक्ट टारगेट किया था, ना ही जुडिशरी को टारगेट किया था, ना जुडिशरी के रोल को। इनफैक्ट उन्होंने पर्सनल जो अटैक किया था वो किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, जहां पर वो एक 50 लाख की मोटरसाइकिल को राइड कर रहे थे। प्रशांत भूषण के इस कारनामे की वजह से अभी उन पर फैसला लिया जाएगा कि क्या उनको पनिशमेंट मिलेगी, कितनी देर की पनिशमेंट उनको मिलेगी। लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच बनाई गई थी उन्होंने उनको अपने जो उनके ये सारे ट्वीट्स किए थे उस पर एक बार फिर से सोचने के लिए बोला और ये उनको मौका दिया क्या वो सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन प्रशांत भूषण ने अपना सच का साथ देते हुए जो उन्होंने बोला था उसके साथ खड़े होने की वजह से, ना किसी डर की वजह से कि उनको जेल जाना पड़ेगा। हालांकि जिनके पास पैसा होता है, जो इतने बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं, उनको एक डर होता है कि क्या वो जेल में जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेल में कैसे हालात होते हैं। लेकिन उस चीज को साइड रखकर महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था उस चीज को नजर में रख के, उनके आइडियल्स को नजर में रख के प्रशांत भूषण ने क्लियरली बोल दिया कि वो पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हैं, ना कि वो सॉरी बोले। अब मेन बात यहां पर ये आती है कि जो हमारे कंट्री में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए जाते हैं, क्या ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के साइंस हैं? क्योंकि अगर हम बाकी कंट्री, मेजर डेमोक्रेसीज के बारे में बात करें, बड़ी बड़ी कंट्रीज के बारे में बात करें, जहां पर यूएस आता है, कनाडा आता है, इंग्लैंड आता है, वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस जो हैं वो एक तरह से खत्म ही कर दिए गए। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस है ये हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल के द्वारा आए थे। उस समय जब ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री में, वो अपनी एक तानाशाही रखने के लिए, एक तरह से कॉलोनियल रूल रखने के लिए, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो थे वो इंडिया में लेकर आए थे। उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड हमारी कंट्री ने किया, उनके जो लॉज बनाए गए थे उसको ही कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन अगर हम मेजर डेमोक्रेसीज के बारे में बात करें, हेल्दी डेमोक्रेसीज के बारे में बात करें, तो वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो चार्जेस है वो एक तरह से खत्म ही हो चुके हैं। मैच्योर डेमोक्रेसीज या फिर मेजर डेमोक्रेसीज के बारे में हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस को लेकर, यहां पर मैं बात करना चाहता हूं यूके की। 1987 में स्पाई कैचर नाम की एक जजमेंट आई थी। उस समय जो वहां के 3 लॉर्ड्स थे, मतलब 3 जजेस जो थे, उनकी फोटो को अपसाइड डाउन करके एक न्यूज़पेपर ने लिख दिया था यू ओल्ड फूल्स।
मतलब आप सोच सकते हैं उनके जजेस को ही फूल्स बोल दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस उस न्यूज़पेपर पर नहीं लगाए गए। इवन इनफैक्ट जो वहाँ के जजेस थे उन्होंने ये बोला था कि ये उनका मानना है, हमारी पर्सनल जो जजमेंट है, हमारा जो परसेप्शन है, हमारे परसेप्शन में हम फूल्स नहीं हैं, लेकिन इनके परसेप्शन में हम हो सकते हैं, तो इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो आप सोच सकते हैं कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी में अगर किसी जज को पर्सनली अटैक किया जाता है, उसके काम को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस में वो नहीं लेकर आते। जहां से इंडिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस को लेकर आए थे, मतलब इंग्लैंड ब्रिटिश रूल से वो लेकर आए थे, तो इंग्लैंड में 1930 के बाद ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसको एबॉलिश ही कर दिया गया। लेकिन 2018 में अगर हम इंडिया की बात करें तो हम जो हमारा लॉ कमीशन था उसने जो रिपोर्ट पेश की उसमें ये बोला गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो मतलब जहां से हम ये चीज़ को लेकर आए हैं उन्होंने 1930 में ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन इंडिया आज के समय में भी इसको कंटिन्यू कर रहा है। ऐसा ही बाकी मैच्योर डेमोक्रेसी, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वैसा ही हमें देखने को मिलता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस किसी पर भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर उनका भी क्रिटिसिज्म होता है तो उससे जो जुडिशरी है वो और अच्छे से फंक्शन कर सकती है। लेकिन इंडिया में इसका पूरी तरह से दूसरी तरीके से इसको देखा जाता है कि अगर जुडिशरी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इससे जो जुडिशरी की वैल्यू है वो आने वाले समय में लोगों की नज़रों में कम होती जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, जिस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाता है उस चीज़ की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे, उनका जो काम है वो धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि आप प्रशांत भूषण जी को अपने इस डिसीजन को रिवाइव करना चाहिए, उसको रिवोक करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए क्या उन्होंने जो बोला था वो गलत बोला था, या फिर उनको जो पनिशमेंट दी जाती है उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हालांकि अभी तक जो सिचुएशन है उससे यही पता चलता है कि जो प्रशांत भूषण जी हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वो किसी भी तरीके की पनिशमेंट ले सकते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये आ जाती है क्या हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, प्रॉपरली फंक्शन कर रही है? क्योंकि जिस समय हमारी कंट्री में इतने बड़े बड़े मुद्दे खड़े हुए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स का एग्जाम्स को लेकर, नीट और जेई एग्जाम्स को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है कोई डिसीजन नहीं ले रहा, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा, इसके अलावा माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर और भी बहुत सारे मुद्दे को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, उस समय 2 ट्वीट की वजह से सुप्रीम कोर्ट किसी सीनियर एडवोकेट पर ऐसे आरोप लगा देता है। तो इससे आप सबको सोचना होगा क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, या फिर इससे हमारी कंट्री में और ज़्यादा जुडिशियल जो है वो हेल्थीली फंक्शन कर सकती है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस है इसको इंडिया में ख़त्म कर देना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि जुडिशरी की जो वैल्यू है वो हमारे नागरिक की नज़रों में बनी रहे? तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, एक तरह से ओपिनियन बेस्ड वीडियो थी जहां पर मुझे ये लगा कि इस चीज़ को कवर करना चाहिए। और मेरी राय में फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूं कि उनको सॉरी नहीं बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बोल भी दिया कि वो सॉरी नहीं बोलेंगे। इससे और भी लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। जिस समय हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में चल रही है, उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल करते हैं। क्योंकि प्रशांत भूषण ही एक ऐसे लोग थे जिन्होंने 2G स्कैम को, कोल माइनिंग स्कैम को, इसके अलावा और बहुत बड़े बड़े स्कैम्स पर पर्दाफाश किया था। कांग्रेस रूल को इन्होंने एक्सपोज किया था। एंटी करप्शन मूवमेंट में प्रशांत भूषण ही थे। तो ये बोलना क्या वो कांग्रेस के प्रो चल रहे हैं या फिर बीजेपी के प्रो चल रहे हैं, ये गलत होगा। वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल वे में चलते हैं और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में, इंडिया की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी और भी वीडियोस आनी चाहिए और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।